हमारे अनंत अनंत जन्मों का ये पुण्य है कि हम भगवान भोलेनाथ के नगर में भोलेनाथ की कथा कहने आए हैं और पशुपतिनाथ के नगर में आए हैं। एक बात तो पक्की हो गई, एक बात बिल्कुल पक्की हो गई कि हम अगले जन्म में देवता बने चाहे न बने, पर जो नेपाल आ गया है ये गारंटी है कि तुम्हारा अगला जन्म पशु का नहीं होगा। ये गारंटी की बात है। अब तुम्हें पशु योनि में नहीं जाना पड़ेगा। ठाकुर ऐसी कृपा करे कि हम फिर मनुष्य बने, फिर ऐसे ही धाम धाम पे जाकर के हम लोग भगवान की कथा को सुने। मुन्ना भैया को फिर हम सबके बीच में भेजे इसी रूप में, हम सब मनुष्य बन के आए, ये भी आए। और निश्चित है कि इतने सत्कर्मों का फल है, इतने सत्कर्मों का फल है कि आज हम सब एक परिसर के नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं। अब पहली बात तो ये समझ लो कि हम भारत छोड़ के नेपाल आए हैं। नेपाल है ना, जिसका बेटा कह दे हम नहीं पालेंगे, कहते ना नेपाल, हम नेपाल हैं वो कौन, है ना। ये हमारी अपनी भाषा है, हम नेपाल पे। अब बेटा कहता है हम बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल पाएंगे, है ना। नेपाल ये बुंदेलखंडी शब्द है अपना। क्यों भैया कहते हैं नेपाल। तो ये बात भी पक्की हो गई यहाँ आकर के कि जब परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, प्रेमी, परिजन सब कह दें कि नेपाल, तो पशुपतिनाथ कहते आ जाओ नेपाल, हम पाल देंगे सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं, हम पालेंगे। ये भगवान शंकर कहते हैं। और मैं कथा भी यहीं से प्रारंभ करूंगा। एक राजा अपनी पालकी से जा रहा था, तो कुछ देर के लिए राजा का जो काफिला था वो रुक गया, खड़ा हो गया। तो राजा अपने रथ में बैठा था और उसने क्या देखा रास्ते के बगल में कि एक 8-9 साल की आयु का बच्चा एक मिट्टी का खिलौना बनाता और उस मिट्टी के खिलौने के कान में कुछ कहता और फिर मिट्टी में मिला देता। फिर खिलौना बनाता, उसके कान में कुछ कहता और फिर मिट्टी में मिला देता। फिर कुछ कहता और फिर मिट्टी में मिला देता। राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि 8-9 साल का बच्चा कर क्या रहा है। बार बार खिलौने को बनाता है और बार बार उसे मिट्टी में मिला देता है। राजा उत्सुकता बस अपनी पालकी से उतरा और पालकी से उतर के उस बच्चे के पास गया और उससे पूछा, बेटा मेरा काफिला आध घंटे से रुका है और इस आध घंटे में कम से कम मैंने 20 बार देखा कि तू खिलौना बनाता है और बना करके मिट्टी में मिला देता है, आखिर तू कर क्या रहा है। पहली बात हम आपसे ये कह दें, फिर हम इस बात को पूरा करते हैं। शिव महापुराण में हर अपराध चलेगा, बस एक अपराध नहीं चलेगा। पुरुष वर्ग सिर पे कोई तौलिया, टावल, टोपी, कपड़ा न लगाएं। जिसके भी सिर पे टोपा हो, तौलिया हो, टावल हो, टोपी हो, निकाल दो। नहीं, माताओं से नहीं, पुरुष वर्ग से, माताओं से नहीं है। माताओं के लिए तो हमारा शास्त्र कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, माताओं को 4 जगह कभी खाली सिर नहीं जाना चाहिए। नोट कर लेना, इस बात को जीवन भर याद रखना। माताओं को 4 जगह का कभी खाली सिर नहीं जाना चाहिए। जिसके घर मौत हुई हो, अगर वहां नारी खाली सिर जाती है तो उसके पति के जीवन में संकट आते हैं बहुत भयंकर। चाहे बेटी अपने पीहर माय के क्यों ना गई हो, पर अगर मौत के समय गई है तो सिर पे कुछ ना कुछ कपड़ा डाल के जाए। जिसके यहां बेटा हुआ और उसका सूतक लगा हो, अगर मां
उसके घर सिर पे बगैर कपड़े वस्त्र डाले जाती है तो उसके बच्चे के जीवन में भयंकर रोग आते हैं। जिस गुरु से हमने दीक्षा ली हो, अगर उस गुरु के सामने कभी जाओ तो सिर पे वस्त्र डाल के जाना चाहिए, वरना तुम्हारे भजन की क्षति हो जाती है। और चौथा, भगवान के कथा पंडाल में जो भी माताएं भगवान के कथा पंडाल में खाली सिर बैठती हैं, उनके हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाती है। हमारा शास्त्र कहता है खाली पुरुष के लिए भगवान शिव की पूजा का यह विधान है। कभी भगवान शिव को जल भी चढ़ाओ, भगवान शंकर को बिलपत्र चढ़ाओ, भगवान शंकर की प्रार्थना करो, शिव जी का अभिषेक करो, शिव जी की आरती गाओ, तो सिर पे कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, वरना उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। ऐसा इसी शिव महापुराण में लिखा है। श्री शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखा है। मैं आपको बिल्कुल श्लोक संख्या बता रहा हूं। महात्म का अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 43 में लिखा है कि जो पुरुष भगवान शिव की आराधना सिर पे वस्त्र डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। तो कल से जो अभिषेक भी होना है, जो भी हमारे भाई बंधु भगवान के भगत विराजें, तो ध्यान रखना कि हमें सिर पे कपड़ा नहीं डालना है। और आप लोग ध्यान रखना, खाली सिर नहीं बैठना है भगवान की पूजा में, ठीक है। दूसरी, शिव महापुराण की मंच पे कुछ हो चाहे ना हो, कुछ भी ना हो चलेगा, पर केल का खंभ होना चाहिए। अब यहाँ केल का खंभ तो सुलभ होगा नहीं, तो भैया हमारी इच्छा है एक केला जरूर रख दिया करना कल से मंच पे, ठीक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय। हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि वो राजा रास्ते पे खड़ा था और उसने देखा कि एक 8-9 साल का बेटा मिट्टी की मूर्ति बना रहा है, उसके कान में कुछ कह रहा है और कह के फिर मिट्टी में मिला रहा है। राजा को बड़ा अजीब लगा कि बार बार खिलौना बनाता है और बार बार उसके कान में कुछ कहता है और फिर मिट्टी में मिला देता है। राजा उस बालक के पास गया और जाकर के पूछा, तुम कर क्या रहे हो? बार बार इसके कान में कुछ कहते हो और फिर मिट्टी में मिलाते हो। उस लड़के ने कहा, राजा मैं इसके कान में कहता हूं तुम बोलो ओम नमः शिवाय, और ये मिट्टी का पुतला जब ओम नमः शिवाय नहीं बोलता है तो मैं इसे फिर मिट्टी में मिला देता हूं। मैं फिर मिट्टी से पुतला बनाता हूं, अब फिर कहता हूं कि बोलो ओम नमः शिवाय, वो नहीं बोलता है, मैं फिर मिट्टी में मिला देता हूं। क्योंकि जिसने इस मिट्टी का, ये पुतला ही तो है शरीर, आज जिसने भगवान का भजन आकर के नहीं किया तो भगवान भी आखिरी में उसको मिट्टी में ही मिला देता है कि मैंने इतना कीमती तुझे शरीर दिया और तूने मेरा नाम नहीं लिया तो मैं तुझे मिट्टी में मिला देता हूं। राजा को बड़ा अच्छा लगा कि 9 साल में जब इस बच्चे की ये तार्किक बुद्धि है, इतना ज्ञान है, तो आगे चल के तो ये बहुत बड़ा परम ज्ञानी बनेगा। तो राजा ने कहा, कहाँ रहते हो? बोले बस इसी मिट्टी में। तो राजा ने कहा, एक काम करो, तुम आज से हमारे राज की अतिथि हो, हमारे साथ चलो, अब तुम महलों में रहना और हमें इसी प्रकार का ज्ञान देते रहना। उस लड़के ने कहा, राजा हम चलेंगे, तुम्हारे महल में रहेंगे, पर हमारी आपसे 4 शर्तें हैं। हमारी आपसे कितनी शर्तें हैं? 4। राजा ने कहा, क्या क्या शर्त है? उस लड़के की शर्त सुनना। उस बालक ने कहा, मेरी पहली शर्त, मैं भोजन करूंगा तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा।
पहली शर्त। दूसरी शर्त, मैं सोऊंगा तुम्हें जागना पड़ेगा। तीसरी शर्त, मैं कपड़ा पहनूंगा तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा। और चौथी शर्त, मुझे कोई भी तकलीफ होगी मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं और उसी क्षण तुम्हें मेरे पास आना होगा। पहली शर्त क्या है? मैं भोजन करूं तुम भूखे रहो। दूसरी शर्त, मैं सोऊं तुम जागो। तीसरी शर्त, मैं कपड़े पहनूं तुम नग्न रहो। और चौथी शर्त कि मुझे कोई भी तकलीफ हो और तुम्हें तुरंत मेरे पास आना होगा। राजा ने कहा ये तो असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम खाओ मैं ना खाऊं, तुम सो मैं ना सोऊं, तुम कपड़े पहनो मैं ना पहनूं, और मुझे कोई तकलीफ हो और मुझे कहां से पता लगेगा, मैं क्यों आऊं? तो लड़के ने जो जवाब दिया वो कमाल का था। उसने कहा राजा, मैं जिसके भरोसे यहां बैठा हूं वो 4 काम करता है। मैं जिसके भरोसे यहां बैठा हूं वो 4 काम करता है। कौन? बाबा पशुपतिनाथ। 4 काम कौन करता है? बोले मेरा भोलेनाथ खुद तो भूखा रहता है पर मेरे भोजन की व्यवस्था कर दिया करता है। दूसरी शर्त, मैं निश्चिंत होकर सो जाता हूं और वो मेरी चिंता में पूरी रात जागता है। तीसरी, मुझे कपड़े की व्यवस्था करता है और वो नग्न है। दिगंबरायई दिव्यंबरायई च दिगंबराय। हैं भोलेनाथ नग्न के नहीं? दिगंबर है। और चौथी बात, मुझे जरा सा कष्ट नहीं हो पाता और मेरे भोलेनाथ मेरे पास खड़े हो जाते हैं। तो जो मेरे लिए 4 काम करता है उस ईश्वर को छोड़ करके मैं संसार का भरोसा करो तो करूं क्यों करूं? बताओ अब किस आधार पे तुम्हारे साथ चलो? भगवान हमारे लिए 4 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एन केन प्रकारेण जैसे बनता है वो हमारे भोजन की व्यवस्था करता है। हमें जरा सा कष्ट आता है और वो हमारे पास आ जाता है। ऐसे भगवान पशुपतिनाथ के श्री चरणों में हम लोग बैठ करके और श्री शिव महापुराण की कथा सुनेंगे। और भैया